जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? आज हम दूसरे अंक दूसरे भाग की परिचर्चा करेंगे। मेरा जन्म 23 की रात्रि तारीख 24 प्रातः 5:30 बजे अगस्त माह 1970 को झंझारपुर क्षेत्र जिला मधुबनी बिहार, यहाँ मेरा जन्म हुआ। दिन सोमवार था, क्योंकि रात के उपरांत हुआ तो मंगलवार आया। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा होना लाजमी था, इसलिए जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का वास हो तो चंद्रमा की दशा भी संभव है। जैसा आप सब जानते हैं, तीसरे चरण में जन्म होने की वजह से 2.5 वर्ष मात्र अवधि चंद्रमा की रह गई थी, और यह मेरा शैशव्य काल था। शैशव्य काल में चंद्रमा जब उच्च का हो तो लाभ मिलता है। आइए मैं एक बार आपको अपनी कुंडली के झलक दिखाता हूँ। सिंह लगन का जातक हूँ। लग्न में सिंह लग्न है। सूर्य, मंगल और केतु लग्न में विराजमान है। बुध और शुक्र कन्या राशि धन के क्षेत्र में विराजमान है। तुला राशि पराक्रम क्षेत्र में बृहस्पति विराजमान है। सप्तम भाव राहु विराजमान है। भाग्य का क्षेत्र मेष का शनि विराजमान है। कर्म क्षेत्र वृष राशि चंद्रमा विराजमान है। नवग्रहों की कुंडली में ऐसी स्थिति है। मेरी कुंडली में शनि नीच का है। दूसरी बात, चंद्रमा उच्च का है। सूर्य सिंह लगन में है, इसलिए बलशाली हैं। मंगल मेरा मित्र क्षेत्री है, भाग्येश है, चौथे भाव का स्वामी है, इसलिए मेरे जीवन में सुख मिलना बिल्कुल सत्य है। ये मंगल दर्शाता है। केतु के हो जाने से केतु कुछ उथल पुथल कराते हैं। सप्तम भाव में राहु का हो जाना दाम्पत्य जीवन को विच्छेद या बहुत संघर्ष कराते हैं। बृहस्पति का पराक्रम क्षेत्र में विराजमान हो जाना, जहाँ बृहस्पति बैठते हैं, हानि होती है। इसलिए प्रभाव क्षेत्र भाई बंधुओं में आजीवन संघर्ष रहा। और शनि का नीच का भाग्य क्षेत्र में हो जाना, इसकी पूर्ण दृष्टि पराक्रम क्षेत्र पर पड़ना एक प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कत है। इन तमाम बातों की मैं परिचर्चा आगे करूंगा। आज मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि कर्क वृष राशि पर चंद्रमा उच्च का होता है, और कर्म क्षेत्र में अगर चंद्रमा हो तो पिता का स्नेह, कर्म क्षेत्र का लाभ पिता को मिलता है। बालक अगर बड़ा हो तो स्वयं मिलता है, छोटा है तो माता पिता को मिलता है। मैं बालक था तो मेरे ग्रहों का लाभ मेरे माता पिता को मिला, इसलिए मैं कोई आंखों देखा हाल तो बता नहीं सकता। जो मैंने माँ के मुखारबिंद से, पिता के मुखारबिंद से सुने हैं, उन शब्दों को मैं कह सकता हूँ। सत्यता तो राम जी जाने। माता पिता कहते थे, जब तुम आए तो धन्य धान की बहुत वृद्धि हुई। यद्यपि छोटा सा परिवार था, दादाजी का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। आजीवन पिताजी मल्ल युद्ध किए, इसलिए वो शिक्षा को नहीं जानते थे। इसलिए काफ़ी कठिनाई से एक व्यापार उन्होंने शुरू किया। पिताजी अकेले थे तो मामा जी आ गए। मामा जी 5-7 साल के रहे होंगे, तब मेरे पास मामा जी आ गए पिताजी के पास। उन्होंने पढ़ाया लिखाया। फिर मेरे मामा जी आगे चल कर के सरकारी नौकरी में दिल्ली पर आसीन हुए, सक्षम हो गए। मामा जी इसलिए रहे क्योंकि नाना जी का देहावसान जब मामा जी छोटे थे तभी हो गए। मेरी माँ का लालन पालन मेरे नाना जी के ससुर ने किया, वहीं से मेरा माँ का आगमन हुआ। और मामा जी का लालन पालन मेरे पिताजी ने किया। एक और मासी थी, उनका लालन पालन मेरी नानी ने किया। इस तरह से उनका घर चला। मामा जी ने मुझे भी कुछ पढ़ाया, पर हमें पता नहीं, क्योंकि यह शैशव्य काल 2.5 वर्षों का था। इन 2.5 वर्षों में पिताजी ने कुछ ज़मीन खरीदी। उस समय उपज अत्यधिक हुई, क्योंकि किसान के लिए तो उपज का ही महत्व रखता है, व्यापारियों के लिए व्यापार का महत्व रखता है। अतः चंद्रमा जैसों के साथ होगा वैसा प्रभाव मिलेगा। तो मेरे पिताजी को धन्य धान की वृद्धि हुई, जमीन इत्यादि ली उन्होंने,
हम लोगों का भरण पोषण बढ़िया हुआ। जैसा भी था, हमसे एक बड़ी दीदी है, चूँकि मेरा पराक्रम क्षेत्र का स्वामी शुक्र है, और जब पराक्रम क्षेत्र का स्थान को भाई बंधुओं को माना जाता है, वहाँ पर अगर स्त्री राशि के ग्रह हैं तो महिला पक्ष समझ लें, पुरुष राशि के ग्रह हैं तो पुरुष समझ लें। तुला राशि होने की वजह से एक मेरी बड़ी दीदी होनी चाहिए, सो है। कुंडली के बारे में मैं और बहुत सारी बातों को धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर कुंडली सही नहीं होती तो फिर चंद्रमा में जो मेरे माता पिता को लाभ मिला, हमें जो सुख मिला, शायद वो नहीं मिलता। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर जन्म विवरण सही है तो कुंडली का फलादेश सटीक मिलता है, और इस बात को मैं सही मानता हूँ कि जन्म पत्री मेरी सही है, और ये 2.5 वर्षों का जो सुख साम्राज्य था, ये इस ईश्वर की असीम कृपा थी। इसको हम लोगों ने बड़े प्रेम से भोगे, और इसी प्रकार से भोग करके हम आगे बढ़े। अब आगे हमारे जीवन में मंगल की दशा आएगी। मैं मंगल की दशा का भी जिक्र करूंगा, उसके लिए अगला जो वीडियो पेश करूंगा उसमें करूंगा। जय श्री राम, जय राम जी की। नमस्कार, प्रणाम।